थोड़ी वेलकम कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। पुट के अंदर पैसा डलना कम हुआ है, कम क्या बहुत कम हो गया। लेट्स सी कि क्या ये डेटा जो मैं देख रहा हूँ, भाई रिफ्रेश करने दीजिए। ओके रिफ्रेश करते हैं यार डेटा को, कहीं ये स्टक डेटा तो नहीं दे रहा। इट हैपेंस। नहीं नहीं नहीं, 23। ओके अब डेटा थोड़ा चेंज हुआ है, मैंने रिफ्रेश किया है तो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है अभी 123 130 के आसपास। हाँ 23 130 के आसपास का डेटा दिखाई दे रहा है मुझे कि जा सकता है अभी, यानी लगभग लगभग और 25-30 पॉइंट भाग सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ। एकदम से तो नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा यार, अभी तो बिल्ड होना चाहिए थोड़ा सा, और इसमें इतना बायर्स नहीं है कि आंधी ले आएंगे वो। 23 105 के ऊपर रहना चाहिए, स्टे करना चाहिए, अटकना चाहिए। दूर कहीं सेलिंग कम होती हुई देख रहा हूँ मैं। चलिए 105 से 120 के लगभग आ गया है बाजार। हमने 23 130 के आसपास की बात की थी इसके अंदर, नहीं जब हम ये बात कर रहे थे तो 23 950 की कॉल थी 250 पे, अब वही कॉल चल रही है 271। वाह 23 130, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमने एक स्कैल्प मूव पकड़ा यहाँ पर, देखा जब 23 105 पे था हमने इस पे 25-30 पॉइंट की बेट पकड़ी। अभी भी 23 150, जब डेटा रिफ्रेश करने से पहले 23 150 का डेटा आ रहा था, जिसको मैंने रिफ्रेश किया फिर वो 23 130 का मेरे को कैलकुलेशन में आया मेरी। थोड़ा सा ना ये ऊपर नीचे होगा, और मुझे लग रहा है कि 23 200 पे जाना चाहिए। 23 135 36। ओके वेट, 23 123 950 और इस 150 पे जाना चाहिए यार इसको। बिल्ड तो हो रहा है, धीरे 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 बिल्ड हो रहा है। सही है यार, 23 150 मैं 23,180 के लेवल से देख सकता हूँ एक ट्रेड। गुड भाई, आपकी 265 से राइट नाउ इट इज 17 पॉइंट अप। जो आपका ऑप्शन है दैट इज 22,950। भाई 23 148.60 का हाई बनाया है, हम 23 150 के लिए बैठे हुए थे। यानी हमारा जो अ, एक व्यू था वो 23,130 का, जब ये 23,105 पे था, और डेटा रिफ्रेश करने से पहले हम 150 की बात कर रहे थे। ये क्या लग गया यार, ये तो प्लान ही नहीं था। बाजार को थोड़ा सा करेक्ट होने देते हैं अभी, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा हिसाब किताब पॉजिटिव लगने लग गया, नहीं ऐसा नहीं है। 23,150 तक का तो हमारा विजन था ही। अभी अगर हाल फिलहाल में जिस हिसाब से अभी जोर है इसके अंदर, ये बना रहा तो ये जो हमारा ऊपर वाला लेवल है ये इस पे जाना चाहिए। ठीक है जी, 23,115 और 23,125 पर बहुत अच्छा एक सपोर्ट मैं देख पा रहा हूँ। 23,115 23,125 पे बहुत अच्छा सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, मैं देख पा रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको ये लेवल, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप हाईलाइट देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। सो बाजार ने अपना काम किया यहाँ से राइट यहाँ तक बहुत अच्छे से। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से शॉर्ट मार के आए हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं ऐसे वीक मार्केट में। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से फिर आप एक ट्राई कर सकते हैं एंट्री बनाने का, और वो भी 10 पॉइंट के एसएल के साथ एक ऊपर की तरफ। इन टोटलिटी बहुत अच्छा ट्रेड रहा ये। आपको कैसा लगा ये लेवल, और क्या आपने भी यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान किया या एंट्री ली? और जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है वैसे ही आपने देखा इसको, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से और या फिर व्हाट्सएप पर आप हमें बता सकते हैं। बाजार अभी तक हाल फिलहाल में वीक ही है। इन द मनी आपको यहाँ से यहाँ तक 30 पॉइंट्स देखे गई है,
30 पॉइंट। हालांकि जो बाज़ार में हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसकी बाज़ार में रिस्पेक्ट हो रही है, ये आप देख सकते हैं कि जो लेवल हम लोगों ने खींचा वहीं पर ही लेवल में अभी बाज़ार अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी देखिए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो मैंने उस समय बताया कि हाँ भाई वहाँ पे बायर्स हैं, तो मैंने आपको वो लेवल बताया। अभी करना क्या है, अभी 2 ट्रेड हो चुके हैं। जब 23,105 पे था तो हमने 150 या 130, पहले 130 का हमने आइडिया लगाया था, फिर उसको 150 किया चलते चलते, फिर कहाँ से गिरेगा वो लेवल दिया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ से नीचे कहाँ तक जाएगा वो लेवल दिया, राइट। अभी इन 3 इवेंट्स के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अभी वेट। 3 इवेंट्स आपके हो चुके हैं और 3 इवेंट्स आपके परफेक्टली पॉजिटिव रहे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए मैंने चार्ट चेंज किया है। यहाँ पर जब था 105 के भाव पे, हमने इस पर क्या प्रोडिक्शन लगाया था कि ये इनिशियली 150 तक जाएगा। डेटा रिफ्रेश किया, फिर हम 130 पे गए, फिर जैसे जैसे डेटा बिल्ड होता गया हम 150, और उसके बाद ये मैंने लेवल कितने बजे दे दिया था आपको, 9:39 पर, ठीक है, कि यहाँ तक जाएगा। और वहाँ से फिर से आपने एक शॉट लिया, शॉट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, और यहीं पे ही हमने इसमें एग्जिट लिया। अब इसके बाद वी आर वेटिंग, ठीक है। 1 2 1 2 इस इवेंट के बाद नाउ अब फिर से कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से कहाँ तक। अभी डेटा जो है वो है कंफ्यूजिंग, ठीक है। कंफ्यूजिंग में अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैं चेक करूंगा 23,150 तक की, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और आपको प्रिडिक्शन दे चुका हूँ कि फिर से वो हमारे ब्लू लेवल से ही ऊपर की तरफ गया है, राइट। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जो प्रिडिक्शन है मेरा वो है अभी पॉजिटिव साइड की तरफ, राइट। वो भी स्कैल्पिंग लेवल पे, ये नहीं कि लेके बैठ जाए हम लोग। ओके, अरे यार आज कमेंट नहीं पढ़ा मैंने। यस रिंकू सर, आवाज़ पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके जी, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। कल कहाँ थे आप, आपने व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई नहीं दिया। सब ठीक है? हाँ जी चौहान सर, एवरीथिंग इज़ ओके। कल ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, मार्केट में नहीं बैठ पाया था, लेकिन आज हम लोग बैठे हैं और देख ही रहे हैं आप, तो आपने भी आई होप कि ट्रेड लिया ही होगा ज़रूर। मैंने 115 और 125 पे बायर्स बताए थे, ठीक है। उसके बाद ये लेवल हमारा पहले ही लगा हुआ है 23,105 का। मैंने ये बताया था कि इससे ऊपर अगर रहेगा बाजार तो ये पॉजिटिव रहेगा, राइट। इसके अंदर मतलब कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी इसके अंदर। इसके अलावा ये यहीं से ही टप्पा खा के ऊपर गया है, करेक्ट। और अभी हाल फिलहाल में अगर ये यहाँ जाता है तो डबल टॉप एक पॉसिबिलिटी बनेगी, और डबल टॉप से फिर से हम ट्राई करेंगे अगर कुछ बनता है तो। इसको पहले वहाँ जाने देते हैं, उसके बाद रिजेक्शन देखेंगे, रिजेक्शन देखने के बाद वी विल डिसाइड व्हाट टू डू। एक मैंने आपको और लेवल बताया 23,200 का, 23,200। इससे पहले मैं आपको इनिशियल लेवल पे मैं एक लेवल बता चुका हूँ 23,230 का, रिमेंबर 23,230 का। अगर वो सिचुएशन में था जब बीच में बायर्स लगातार बढ़ रहे थे, अगर वहां तक जाता है देन 23,230, और 23,200 पे तो अभी भी मैं बेरिश ही हूँ। ग्लैंड फार्मा में कुछ चल रहा है क्या, लेट मी सी। ग्लैंड फार्मा सिस्टम क्यों इतना